Welcome my channel. I'm Mustafa Global Village. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली प्रैक्टिकल नंबर 5 है। ये स्क्रीन आपकी प्रैक्टिकल 5 है जो आपने परफॉर्म करना है। ये स्क्रीन वो प्रोसीजर है और ये स्क्रीन जहां हम वो परफॉर्म करेंगे। देखें, आपको बड़े अच्छे से पता है कि पहला काम आप क्या करते हैं। आपको आंसर शीट दी जाती है। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है, आप उसका प्रोसीजर लिखते हैं और प्रोसीजर लिखने के बाद सेकंड हाफ में आप उसे परफॉर्म करते हैं। यानी जो प्रैक्टिकल आपको वर्ड में से आएगा वो 11 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स आपके प्रोसीजर लिखने के होंगे और बाकी जो 5 मार्क्स हैं वो आप परफॉर्म। हम इसे क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं जी? स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, आप MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं, वो हमें पता है। हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करने के बाद हम वर्ड में जाते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। अब दूसरा स्टेप है जी जो सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये लिखा हुआ है, हमने लिख लिया। अब उसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और हम यहाँ वर्ड आर्ट में चले जाएंगे। वर्ड आर्ट में जाने के बाद जिस शेप में भी आपने इसे करना है इसे देख लीजिएगा और इसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमने इसका जो है इसे क्रिएट कर लिया जिस शेप में हम उसे क्रिएट करना चाहते थे। अगर आप समझते हैं नहीं सर ये सिंबल तो नहीं है, हम पिक्चर में जाएं, दोबारा वर्ड आर्ट में जाएं, ये बहुत सारे सिंबल्स आपके पास मौजूद हैं। इनमें से आप जिस शेप को सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमने इसे क्रिएट कर लिया है। एंटर प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्लिक ऑन द टेबल मेन्यू। 4 कॉलम्स और 7 रोज का आपने टेबल क्रिएट करना है। ये मेन्यू बार में टेबल जो है मेन्यू मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। चूंकि आपने टेबल इंसर्ट करना है जी, एक बार दोबारा देख लें, कॉलम्स कितने हैं आपके पास 4 और रोज कितनी है आपके पास 7 रोज हैं, हमने जनरेट करना है। जैसे ही इसे ओके करेंगे तो ये टेबल जो है आपका जनरेट हो जाएगा। आप इसका साइज अपनी नीड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट 1 रो, यानी पूरी रो देखें जी मर्ज हुई है। इसे बड़ा आसानी से आप लेफ्ट क्लिक प्रेस रखते हुए सेलेक्ट करते हैं। जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ की मर्ज सेल की ऑप्शन मौजूद है। आप जैसे ही इसे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद जो आप लिखना चाहते हैं इसमें रिक्वायर्ड टेक्स्ट 1 रो, सेलेक्ट द सेल, इंसर्ट, इसमें आएंगे और आपने क्या लिखना है जी? आपने लिखना है इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हमने जो है एरो साइन के जरिए, अब वैसे आज हमारा प्रैक्टिकल यही है, ये एरो साइन कहाँ से आता है? इंसर्ट के अंदर सिंबल्स में जाकर ये एरो साइन जो है हमारा यहाँ से जनरेट हो जाता है। जैसे इसे इंसर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। मैंने खुद 3 इंसर्ट किए हैं क्योंकि मेरे यहाँ पर 3 यूज होने थे। इस इंसर्ट के बाद हमने लिखना है सिंबल्स हमने लिख लिया। सिंबल लिखने के बाद अगले हमने लिखना है टाइम्स न्यू रोमान, यानी कि वो ये कह रहा है कि यहाँ आपने ये 3 काम करने हैं। आपने इंसर्ट सिंबल में जाकर आप क्या करेंगे? इंसर्ट सिंबल में जाकर हम ये 3 काम करेंगे। देखें जी हमने कर लिया, इसे सिलेक्ट करें, इसे सेंटर अलाइन कर लिया हमने और इसका जो है आप इसे काम, ये वाला काम हमारा हो चुका है। हम इसे जो है थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज जो है उसने क्या कहा, उसने साइज नहीं कहा, आप यही साइज रहने दें। अगर इंक्रीज करना चाहें तो सिलेक्ट करके वहीं से साइज इंक्रीज होता है। आपको याद होगा फॉन्ट में जाकर आप इसका साइज जो है
16 कर देंगे तो ये देखें जी ये उस साइज के मुताबिक हो चुका है। नेक्स्ट काम क्या है जी, आपका ये वाला काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप टाइप टेक्स्ट इन कॉलम 1 एंड रोज 2, यानी पहले कॉलम में और रोज 2 में आपने ये सारा कुछ लिखना है। आप कंट्रोल ये सारा कुछ, यानी पहले में आपने लिखना है जी, पहले में आपने क्या लिखना है, पहले में आपने लिखना है स्पेशल कैरेक्टर्स। हमने स्पेशल कैरेक्टर देख लिया। ये रेड लाइन क्यों आई है, क्योंकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमने वो करेक्ट कर ली है। दूसरे में हमने जो है सिंबल्स लिखना है, सिंबल्स लिख लिया हमने। तीसरे में जो है आपने सिंबल्स लिखना है। तीनों में आपने बाकी ये सिंबल लिखना है। मैं इसे जो है कॉपी कर लेता हूं ताकि आप आसानी से जो है बाकी काम जो है वो कर सके। यानी हमने ये तीनों काम लिख लिए, इसे जो है सेंटर लाइन किया हुआ है और इसे बोल्ड किया हुआ है। ये तीनों काम हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जी आपने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, यानी ये सिंबल लिखने हैं और वो हमें ऊपर बता चुका है ये सिंबल कहाँ कहाँ से आते हैं। ट्रेडमार्क के लिए ये टीएम सिंबल कहाँ से आएगा, ये देखें जी ऊपर उसने हेडिंग में बता दिया। इंसर्ट में, सिंबल में और टाइम रोमान में जाना है आपने। इंसर्ट में जाएंगे, ये सिंबल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। स्पेशल कैरेक्टर्स जो है ये सारे के सारे मौजूद होते हैं, लेकिन हमने पहले यहाँ पर टाइम रोमान में जाना था, वो हम नहीं गए। या हम टाइम न्यू रोमान में जाएंगे तो ये देखें जी हमारे पास ये सारे के सारे जो है आ जाएंगे। टाइम न्यू रोमान में जैसे ही हम अब क्लिक करेंगे, टाइम न्यू रोमान हमने लिखा और एंटर किया, ये सारे वो कैरेक्टर्स आ गए। स्पेशल कैरेक्टर्स भी यहाँ मौजूद होंगे। अब आप देख लें कि वो ट्रेडमार्क के लिए आपके पास सिंबल्स कहाँ पर है जी, ये ट्रेडमार्क के लिए सिंबल्स है। आप इंसर्ट करेंगे, ये देखें जी ये टीएम जो है आपका आ चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, कॉपीराइट लिखना है। कॉपीराइट लिखने के बाद, कॉपीराइट हमने लिख लिया, इसके बाद ये कॉपीराइट सिंबल लाना है। बात समझ आ गई होगी इंसर्ट में, सिंबल में, और ये स्पेशल कैरेक्टर है। देख लीजिए ये कॉपीराइट सिंबल है, इसे इंसर्ट करें तो ये भी आपके पास आ चुका है। तीसरा आपने रजिस्टर्ड लिखना है। रजिस्टर्ड लिखने के बाद आप रजिस्टर्ड सिंबल लाना चाहते हैं, वही सारा ये वाले काम वही है कि आप सिंबल में जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर में जाएंगे। देख लेंगे रजिस्टर्ड कहाँ है, यही है, ये देखेंगे रजिस्टर्ड सिंबल भी आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है सेक्शन सिंबल्स है। सेक्शन सिंबल्स के लिए भी आप इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स में जाएंगे और देख लें सेक्शन कहाँ पर है, यही है। जैसे ही इसे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आप जो है पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ के लिए आप कहाँ जाएंगे जी, पैराग्राफ के लिए भी आप एक दफ़ा फिर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स के ज़रिए ये पैराग्राफ की ऑप्शन मौजूद है। तो यानी कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो हम जो है प्रिंट कर चुके हैं, यानी हम टाइप कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद ये सिंबल्स लाने हैं, यही काम होना है। इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे और अब हम सिंबल्स के जरिए, याद रखिएगा सिंबल को, एक सिंबल को, ये सारे के सारे सिंबल यहाँ मौजूद हैं टाइम रोमान में, यहाँ से फाइंड करेंगे और उसे सेलेक्ट करके जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वो सिंबल आपका आ जाता है। मकसद आपको समझाना था, इसीलिए मैं ये टाइप नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। हर सारे के सारे सिंबल्स ये आपके यही इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे, ये टाइम। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कोई और ऑप्शन सेलेक्ट होती है फॉन्ट, तो इसलिए वो सिंबल नहीं आ रहे होते, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। जैसे एक ये सिंबल मौजूद है, मैंने इंसर्ट करवा दिया, ये देखें जी ये सबसे जो सिंबल था ये आपका इस जो है सेल में आना है। बाकी सिंबल भी आप इसी तरह इंसर्ट करवा लेंगे और ये करवाने के बाद आपके पास टाइम होता है इस परफॉर्मेंस के लिए 1 घंटे से ऊपर, तो आप आराम तसल्ली से इसे ढूंढ के यहाँ से निकलते होते हैं और लास्ट में आप इसे सेव करते हैं। ये हम भी सीख चुके हैं सेव कैसे करते हैं। फाइल मेन्यू में जाके सेव एज में जाके जिस जगह पर और जिस नाम से आपने सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 5
लास्ट लेक्चर में भी आपको मशवरा दिया था, जब तक आप इसे परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप इसे परफॉर्म करेंगे, ताकि आप जो है कंप्यूटर परफॉर्मेंस के बगैर नहीं सीख सकते। आप हर तरह का प्रैक्टिकल